ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, काशी दैवत के मंच में आज आपका पुनः स्वागत है। आज हम विचार करते हैं कि जो समाज में विभिन्न प्रकार के, आज एक हमारे मित्र कह रहे थे कि वास्तु संबंधित जो वास्तु शास्त्र बहुत से यूट्यूब पर, टेलीग्राम पे, फेसबुक से बहुत से पहलवान आ गए हैं और वो पहलवान अपने आप को वास्तु के विद दिखा रहे हैं, वास्तुविद दिखा रहे हैं। सत्यता तो है कि उन्होंने एक विशेष सूत्रों मतम के विभिन्न सूत्रों को फॉलो किया है, लेकिन जो उनका कंपास से दिशा शोधन विधि है उसमें त्रुटिपूर्ण है। अगर आप 64 पद का वास्तु बनाएंगे तो द्वार का जो स्थान होता है वो अलग हो जाता है। अगर 81 पद का बनाएंगे तब भी द्वार बदल जाता है। अगर हम उनके जो वास्तुविद हैं, मैं उन्हें व्यंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वो एक आज वास्तु चक्र लेकर घूम रहे हैं, वो वास्तु चक्र को रखा कर दिशा का साधन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये दिशा का साधन करने पर 64 पद में वास्तु बदल जाएगा 81 पद के। और अगर वास्तु स्क्वायर में है तब तो विशेष विधा से चक्र जो है द्वारों की स्थापना करना भी थोड़ा बहुत सही भी हो सकता है। लेकिन अगर आयताकार वास्तु है, जहां 9, जैसे कि शास्त्रीय मत है कि हमें विभिन्न दिशाओं के, विभिन्न भुजाओं के 8 या 9 भाग करके उनके 3 और बाएं से 3 पद छोड़ करके, दाएं से 5 पद छोड़ के बीच में द्वार की स्थापना करनी है। ये सर्वमान्य सूत्र है। हम विश्वकर्मा प्रकाश से लेकर और सम्रांगण सूत्रधार से लेकर और वास्तु रत्नावली के लेकर जो प्राचीन व्यवस्था है हमारे शास्त्रीय परंपरा काशी की, उसमें स्थापना का बात रखी गई है। लेकिन अब जो सर्कुलर व्यवस्था किया जा रहा है, आजकल घर सर्कुलर तो बन नहीं रहे, तो निश्चित रूप से अगर हम देखें कि अगर हम 64 पद प्लस 81 पद और प्लस स्क्वायर की जगह इस रेक्टेंगल आयताकार अगर घरों को ले, मान लो घर 20 बाई 50 है या 30 बाई 50 है, तो अगर वो 40 बाई 40 है तब तो सही है। उस परपेंडिकुलर कोण का इस्तेमाल करने पर भी थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है कि उसका जो है वो गृह जहां हमें वास्तु चक्र बता रहा है, जहां कंपास बता रहा है, जहां हमें उसके विभिन्न द्वारों की स्थापना है, वो कुछ मात्रा में सही हो सकता है। लेकिन अगर आयताकार है और भुजाओं में थोड़ा कम ज्यादा है तो निश्चित रूप से उसकी दिशाओं का शोधन में त्रुटि हो जा रही है। बहुत से ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद, विश्वकर्मा प्रसाद, वास्तु रत्नावली, सम्रांगण सूत्रधार, राजा भोज की, और मतम करने के बाद, अनुसंधान करने के बाद मुझे लगा कि वास्तविक रूप से इन विभिन्न प्रकार के, जिसकी सम्रांगण सूत्रधार के आपको अभी मैं कोड भी दिखाऊंगा, मेरे पास किताब भी है यहाँ वर्तमान में, किताब लेकर मैं दिखा दे रहा हूं आपके पास। सम्रांगण सूत्रधार की लिखता है कि 64 पद जो वास्तु का निर्माण होता है वो राजा महाराजाओं, 81 पद का भी जो वास्तु का निर्माण हुआ वो राजमहल के लिए बनाया गया। अब जनरल आदमी के हाथ बिना पदों का निर्धारण किए वास्तु द्वारों को बनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे आप फेंग शुई पढ़ लीजिए, चाहे आप आधुनिक तत्व शुद्धि ले लीजिए, द्वार की जो ऊर्जा है वो पहला मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। वास्तु का पहला सूत्र ही है द्वार। अगर आपने द्वार की स्थापना सही नहीं की है, एक तो परंपरा भूल ही गए लोग, जो स्वामी हस्त प्रमाण एवं दीर्घ विस्तार संयुक्तम, जो हम स्वामी के हस्त को प्रमाण मान के पिंड साधन की क्रिया करते हैं, अब तो लोग भूल गए हैं। लोग पिंड साधन ही नहीं कर रहे हैं, और जब पिंड साधन नहीं कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के चक्राओं के द्वारा वास्तु निर्धारण, फिर दिशा निर्धारण, फिर कमरे का निर्धारण, फिर रसोई का निर्धारण, ये सब कुछ त्रुटिपूर्ण होता चला जा रहा है। तो पहले तो हमें एक शुद्धि करनी पड़ेगी, पहले दिशा संग को विधान करके दिशा शोधन करना पड़ेगा। क्योंकि सभी ग्रंथों पढ़ने के बाद मुझे एक ही कि जो ये 64 पद बने, 81 पद बने, विभिन्न प्रकार के 16 सलाकाएं बनी, 16 कक्षाओं का कमरा बना, या हम 81 70 पदों बना, इन सबको अध्ययन करने के बाद जब मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया तो मुझे लगा पहले तो
पहले स्थित होना चाहिए कि हमें पिंड साधन करना चाहिए, और पिंड साधन करने के बाद हमें द्वार स्थापना के लिए दिशा शोधन करना चाहिए। बिना पिंड साधन और दिशा शोधन किए कोई भी वास्तु बनाएंगे वो परफेक्ट नहीं हो सकता। और इस मसले पर मैं काशी की परंपरा से उन लोगों को आह्वान करता हूं, मैं उन लोगों को शास्त्रार्थ करने का आह्वान करता हूं जो लोग इस परंपरा को त्रुटिपूर्ण बनाए रखे हैं। इस पे मेरा विशेष शोध प्रपत्र जल्द ही मैं आपके सामने विभिन्न रूप से दिखाऊंगा अगले चैनल में। नमो नारायण।